That's my news wrap. सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में लेट्स माइक न्यूज रैप में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आईआईटी मद्रास में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। विदेशी मीडिया लगातार झूठी खबरें फैलाता रहता है। मुझे एक भी ऐसी फोटो दिखाइए जिसमें भारत को कोई नुकसान पहुंचा हो। भारत का एक भी कांच नहीं टूटा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में संविधान बचाओ समावेश सभा को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल भी रैली में मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान देश की आत्मा है और आज उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हम हर हाल में संविधान, दलितों, आदिवासियों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे। असम सरकार ने ऐलान किया है कि अब कोई भी प्राइवेट अस्पताल इलाज का बिल बकाया होने की स्थिति में किसी मरीज की डेड बॉडी 2 घंटे से ज्यादा नहीं रोक सकेगा। ये ऐलान खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक ट्रक 60 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गाड़ी में कुल 9 लोग सवार थे। पटना के बिहार वेटरनरी कॉलेज के मेडिकल छात्र हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों से विवाद के बाद कॉलेज परिसर में गोलीबारी हुई। ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई करते हुए दोषी 90 साल के व्यक्ति की सजा को घटाकर 1 दिन कर दिया। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्ल्स का उदाहरण देते हुए कहा कि 40 साल तक चलने वाला ये मुकदमा अपने आप में एक सजा की तरह है। सावन शुरू होते ही हरिद्वार में कांवड़ मेले की विधिवत शुरुआत हो गई। इस साल कांवड़ यात्रा में 7 करोड़ कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले साल ये आंकड़ा 4 करोड़ से ऊपर था। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने हवन पूजन के साथ रुद्राभिषेक किया। अयोध्या, लखनऊ, जयपुर और प्रयागराज के शिव मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के झोब जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने पंजाब के 9 यात्रियों को बसों से उतारकर उनकी हत्या कर दी। ये यात्री बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से पंजाब जा रही 2 यात्री बसों से उतारे गए थे। अमेरिका के एक फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। न्यू हैम्पशायर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जोसेफ लाप्लांट ने कहा कि नागरिकता सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है और इसे छीना नहीं जाना चाहिए। जज ने कहा कि वे इस मामले में सामूहिक मुकदमे को मंजूरी देंगे, जिसमें इस आदेश से प्रभावित होने वाले सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा। भारत के शुभांशु शुक्ला और अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने की संभावना है। नासा और एक्सियम स्पेस ने इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बताया कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को पिछले 3 साल में लगभग 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। इसमें से 200 करोड़ रुपए की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 300 करोड़ रुपए अवैध हवाला के जरिए नेपाल के रास्ते भेजे गए। ये पैसा भारत में धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे देशों का दौरा कर रहे हैं जहां की आबादी 10,000 है। इस पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है जो मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करती हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उस टिप्पणी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की जिसमें उन्होंने
75 साल की उम्र में नेताओं के पद छोड़ देने से लेकर नए नेतृत्व को जगह देने की बात कही थी। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव रमेश ने लिखा कि बेचारे अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री, कैसी घर वापसी है ये। लौटते ही सरसंघ चालक ने याद दिला दिया कि 17 सितंबर 2025 को वे 75 साल के हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश जारी है, 208 सड़कें बंद हैं। सिरमौर और कांगड़ा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के इटावा में भारी बारिश के कारण रेलवे अंडरपास में पानी भर गया। इसमें सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टाफ और छात्राओं से भरी बस 6 फीट गहरे पानी में फंस गई। बस में सवार 24 से अधिक लोगों को 1 घंटे बाद बचाया गया। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी इलाके में तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली समेत 22 राज्यों में येलो अलर्ट है। राजस्थान के चूरू में खड़े डंपर के पीछे से इको कार टकरा गई। हादसे में कार सवार पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। कार सवार खाटू श्याम और सालासर बालाजी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। राजस्थान बोर्ड 12वीं की किताब आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत पर बवाल के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर दिनेश कुमार ओझा को एपीओ कर दिया। किताब में पीएम मोदी को तवज्जो नहीं मिलने के कारण अब सरकार ने किताब विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाने का फैसला किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोक के फैसले को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सरकारें कांग्रेस की रहीं और इस देश को ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक ले जाने का श्रेय कांग्रेस सरकारों और प्रधानमंत्रियों को ही मिलेगा। भाजपा सरकार इस सच्चाई को छिपा नहीं सकती। कांग्रेस के शासन में वैज्ञानिकों ने चंद्रयान तक बनाया और इंजीनियरों ने बड़े बड़े कारखाने, बांध, संस्थान बनाए। क्या भारत सरकार इन तथ्यों को भी बदल सकती है? 2.5 करोड़ रुपए की किताबों को व्यर्थ करने से अच्छा है कि यदि वो मोदी शासन के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो स्कूलों में अतिरिक्त पृष्ठ छपवा कर भेज दें। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दूसरे दिन आज भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड मुख्यालय से सीआईएसएफ हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह सिंधुआ ने जानकारी दी कि सत्र का समय बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बीती रात को श्रद्धालुओं से भरी एक बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 26 यात्री घायल हो गए। अमरनाथ यात्रा के लिए 6,482 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मेघालय के दौरे पर हैं। उन्होंने शिलांग में पोलो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्यमंत्री कोनराड संगमा भी मौजूद थे। सीतारमण 13 जुलाई तक शिलांग में रहेंगी। मेघालय सरकार ने मेघालय फिल्म पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में शिलांग में हुई कैबिनेट की बैठक में फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के गठन और विभिन्न श्रेणियों में सब्सिडी देने का फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति बहाली के लिए इम्फाल में मैतेई और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी में हुई इस बैठक में हिंसा खत्म करने और आपसी सौहार्द बढ़ाने पर जोर दिया गया। जोरम पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम ने मिजोरम के चकमा स्वायत्त जिला परिषद में लागू राज्यपाल शासन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गृह मंत्री सपदंगा ने कहा कि जेडपीएम के पास बहुमत था, फिर भी परिषद भंग की गई। सिक्किम सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना मेरा पेड़ मेरी संतान लॉन्च की है। इस योजना के तहत जंगलों की कटाई पर रोक लगाई जाएगी और स्थानीय समुदायों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल किया जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में आवारा कुत्तों की देखभाल के लिए बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने कुक्किर तिहार योजना लागू की है। इसके तहत 5,000 स्ट्रीट डॉग्स को रोजाना 367 ग्राम चिकन और चावल का भोजन दिया जाएगा, जिस पर सालाना 2 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च होंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।